राम मंदिर के न्योते पर सियासी वाद पलटवार जारी है। यूपी के बड़े बड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं और सवाल दागे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, सनातन विरोधी स्वामी मौर्य के ऊपर और राम मंदिर विरोधी अखिलेश यादव पर। दरअसल सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग पहले अयोध्या जाना नहीं चाहते थे। इसे अखिलेश यादव ने अपने ऊपर लेते हुए कहा कि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज वही लोग निमंत्रण के इंतजार में हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान जिसे बुलाएंगे वो जरूर अयोध्या जाएगा। फिर सीएम योगी ने कहा, यही परिवर्तन है और सही परिवर्तन है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, पता नहीं भगवान कब किसे बुलाएं। दरअसल सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए ये निशाना साधा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे अपने ऊपर ले लिया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया था। के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर माहौल टाइट हो चुका है। अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट नहीं देने का मन बना चुके हैं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में संयोजक की लड़ाई भी जारी है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खींचतान हो रही है। तो वहीं बिहार में जेडीयू, आरजेडी और साथ ही कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर टीएमसी और कांग्रेस सीटों के गणित को सुलझाने में जुटी है, लेकिन सुलझ नहीं पा रहा। तो वहीं पर दिल्ली में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई भी जग जाहिर हो चुकी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब की भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती है। मतलब साफ है कि सीटों के चक्कर में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आपसी टक्कर शुरू हो चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 2024 सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा साल है। मोदी से मुकाबले के लिए गठबंधन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और बिहार से यूपी तक चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद अब बात सीट शेयरिंग पर आ चुकी है। तो वहीं रथ तैयार है, घोड़े तैयार हैं, लेकिन सारथी कौन होगा इस पर डाउट है। गठबंधन के संयोजक की बात चल रही है, जिसमें नाम तो कई हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। खबर तो ये भी है कि इंडी गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगभग तय है। कांग्रेस नीतीश के नाम को आगे बढ़ा चुकी है। इंडी में कुछ को नीतीश से अब भी आपत्ति है। विपक्षी गठबंधन में तो ये लड़ाई संयोजक की है, लेकिन एक और इससे बड़ी लड़ाई सीट शेयरिंग पर छिड़ चुकी है, जिसे सुलझाना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से नाराज है। पंजाब और दिल्ली में बात नहीं बन रही है। यूपी में सपा सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को दे रही है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव उस सवाल से भी बच रहे हैं जिसमें कांग्रेस को सीट देने की बात हो रही है। सर, कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो देने? सर, कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो देने? तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के किसी भी नेता को रास नहीं आएगा। भगवंत मान ने कहा, पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। उधर कांग्रेस की तरफ से भी मान के इस मजाक पर तीखा पलटवार किया गया है। पंजाब ते दिल्ली च मां
अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। यानी एक तरफ जहां इंडिया महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल का दावा करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग पर सहयोगियों को मनाने में टाइम खोटी करेगी, या फिर मोदी से मुकाबले के लिए अपनी अलग रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि यहाँ तो अपने ही अब बेगाने हो चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ विपक्षी गठबंधन में अब भी कई उलझन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तेजी से तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत यात्रा वृहद बन चुकी है। जो